शंख चक्र गदा पद्म। विष्णु के 2 हाथ हैं बाईं ओर और 2 हाथ हैं दाईं ओर। जो दाईं ओर के हाथ हैं उनमें चक्र और गदा है। नहीं, हाँ, दाईं ओर के हाथ हैं उनमें चक्र और गदा है, और बाईं ओर के जो हाथ हैं उसमें शंख और कमल फूल दिखाया गया है। कमल फूल जो है वो कीचड़ में रहते पवित्र रहने की यादगार है। जीवन कीचड़ जैसा है, देखने में आता है कीचड़ ही कीचड़, लेकिन मन बुद्धि से पवित्र है। मन बुद्धि की एकाग्रता एक ओर है। इसलिए जगदम्बा वाली जो भुजा भुजा है वो कमल फूल समान जीवन की सूचक है, और ऊपर है जगदम्बा की साथ ही आत्मा जो लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा के ऐड होने से महालक्ष्मी, तो लक्ष्मी है, उसके आने मात्र से ही ज्ञान का शंख सारी दुनिया में फूंक जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब शंख ध्वनि हुई तब युद्ध शुरू हुआ असली। तो ये सत्य असत्य का युद्ध है। इसका विस्फोट तब होता है जब लक्ष्मी और उसकी भुजाएं मैदान में कूदती हैं। लक्ष्मी और उसकी भुजाएं सरेंडर्ड वर्ग में से हैं या नॉन सरेंडर्ड में से हैं? सरेंडर्ड वर्ग में से हैं। वो सरेंडर्ड वर्ग सन्यासी का पार्ट बजाय रहा है या नॉन सरेंडर्ड कन्या माताओं की तरह गृहस्थी जीवन का पार्ट बजाय रहा है? सन्यासी का पार्ट बजा रहा है। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के मुकाबले प्योरिटी की पावर उनमें ज्यादा है या कम है? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर ज्यादा है। इसलिए वो आत्माएं जब निकलेंगी तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो दुर्योधन, दुशासन, कंसी, जरासंधी बनकर बैठे हुए हैं उनको जोर से क्रोध आएगा, और क्रोध में आकर के उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। युद्ध बहुत तीव्र हो जाएगा, और उस युद्ध की तीव्रता के बीच में ही गेट वे टू हेवन इज महाभारत। वो महाभारत युद्ध ही सचखंड का गेट खोल देगा। नई दुनिया प्रख्यात हो जाएगी। ये शंख की बात है। शंख जब बजता है तो चारों तरफ दुनिया में समान रूप से आवाज फैलती है, या कोई दिशा में कम और कोई दिशा में ज्यादा आवाज फैलती है? चारों ओर संसार में आवाज फैलती है। इसलिए लक्ष्मी के रूप में जो हाथ है दायां, वो शंख ध्वनि वाला बताया गया है। और